जब हम दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो हमारे मन और हमारे जुबान पे एक नाम आता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं बड़ा है और जिसका नाम ग्रीनलैंड है। नाम ग्रीनलैंड होने के बावजूद भी इस द्वीप का 80% जो पार्ट है वो आइसबर्ग से ढका हुआ है और मात्र 20% ऐसा हिस्सा है जो रहने के योग्य है। हम बात करते हैं यूरोप महादेश में अवस्थित एक ऐसे द्वीप जिसका नाम ग्रीनलैंड है और जो पॉलिटिकल पार्ट के हिसाब से वो डेनमार्क का एक हिस्सा है। आज हम इस द्वीप के बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों पड़ा, यहाँ कौन से लोग रहते हैं, इसकी बढ़ पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भविष्य में ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। हम ग्रीनलैंड के सिचुएशन की बात करें, उसके अवस्थिति की अगर बात की जाए तो यह ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में अवस्थित है। राजनैतिक पॉलिटिकल मैप के हिसाब से, पॉलिटिकल रूप के हिसाब से, अवस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यह डेनमार्क का एक हिस्सा है और इसकी राजधानी जो है सुन्नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है सुन्नूक है। लगभग मात्र 20% इसका ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं। इतने बड़े द्वीप में रहने वाले लोगों की जनसंख्या मात्र 56,000 है। चलिए, अगर इसके पॉलिटिकल मैप की बात की जाए तो ग्रीनलैंड जो है पॉलिटिकल मैप के हिसाब से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है सो नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है सो महादेश यानी कॉन्टिनेंट स्थित है और इसके बीच में यह जो हिस्सा है यह ग्रीनलैंड का है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीनलैंड नाम जो है तो सही, लेकिन ये जिसका हिंदी में अर्थ होता है हरित भूमि, लेकिन यह ग्रीन है नहीं। और चूंकि इसका 80% जो हिस्सा है बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से इसे जो है रहने के योग्य उतना अच्छा माना नहीं जाता है। फिर भी आखिर ऐसा क्या है इस ग्रीनलैंड में कि यहाँ पे विश्व के अधिकांश ताकतवर देश के जो राजनेता हैं इसे अपना देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। चलिए, ग्रीनलैंड के नाम की बात करते हैं पहले कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा। तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व एक एरिक द रेड नामक एक खोजकर्ता थे जो यहाँ पहुँचे। उन्होंने इसका नाम ग्रीनलैंड इसलिए रखा कि उन्होंने सोचा कि अगर इसका नाम ग्रीनलैंड रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं आकर्षण के कारण लोग यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। जब ग्रीनलैंड के पॉलिटिकल मैप की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रीनलैंड का यह हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड कहलाता है, ये हिस्सा साउथ जो है ग्रीनलैंड कहलाता है और इधर का जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड कहलाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रीनलैंड जो है आइस शीट से लगभग 80% आइस शीट से ढका हुआ है और लगभग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बाद यह दूसरा ऐसा द्वीप है जहां पर बहुतायत के रूप में बर्फ पाया जाता है। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों की बात की जाए, जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये इनुइट हैं, यही वो निवासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों को आदत है माइनस में भी अगर टेम्परेचर रहे उस टेम्परेचर में निवास करने के लिए इनका जो है अपना एक आदत बना हुआ है। आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ पर उतनी नहीं हैं जितना कि होना चाहिए। अगर ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था की बात की जाए कि वहाँ के लोग का खाना पीना और रहन सहन किस चीज़ पे आधारित है, तो आप देख लीजिए कि बहुतायत में यहाँ पर लोग जो है फिशिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो खनिज संसाधन है वहाँ पर भी थोड़ा सा होता है, लेकिन फिशिंग और पर्यटन जो है यहाँ के व्यवसाय का मुख्य हिस्सा है जहाँ से लोग कुछ आमदनी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड जो है सो बहुतायत में खनिज का भंडार के रूप में जाना जाएगा, जहां से कई सारे देश जो ताकतवर देश हैं अपने आप को इसे हड़पने के लिए या अपना हिस्सा बनाने के लिए आज भी अपना पूरा ताकत जो है सो झोंक रहे हैं। अगर बात की जाए जलवायु परिवर्तन की कि कभी भी अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका असर ये होगा कि ग्रीनलैंड पर क्लाइमेट चेंज के असर के कारण लगभग वहाँ का जो आइस शीट है अगर वो पिघले तो पूरी दुनिया में वाटर लेवल जो है लगभग 6 से 7 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा। तेज़ी से टूटेगा और पिघलेगा बर्फ, जिसके कारण वाटर लेवल जो है सो ऊंचा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर ऐसा असर पड़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोग और समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
हम जानना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी इसे अपना हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड केवल एक द्वीप नहीं है, यह पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्र के स्तर पर असर डालता है, आर्कटिक क्षेत्र की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भविष्य के प्राकृतिक संसाधनों का इसे बड़ा भंडार माना जाता है ग्रीनलैंड को। ठीक है, यह आप भी जानते हैं कि कोई भी ऐसा लैंड पृथ्वी का जो अब क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो सकता है तो वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप है। निष्कर्ष के रूप में हम जान सकते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे विशाल और रहस्यमयी रूप में दिखाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां यहां आज भी महसूस होती है, और अगर यहाँ का बर्फ अगर पिघला तो यह सिर्फ ग्रीनलैंड और उसके आसपास के लोगों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पे इसके आसपास रहने वाले लोग भी जो है इससे प्रभावित होंगे। अमेरिका ही नहीं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश हैं वो सभी इस बात को समझते हैं कि आज भी अगर प्रकृति से नज़दीक कोई द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही ग्रीनलैंड भी आज भी प्रकृति से बहुत नज़दीक है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव हैं आज भी इससे जुड़े हुए हैं, और कहीं क्लाइमेट चेंज का असर इस पर पड़ा तो यह कहीं न कहीं उन लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रीनलैंड के बारे में अगर आपको और कुछ जानना हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस पर हम फिर पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।